अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके टीचर लाइकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम बाकायदा तौर पे रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 5 से 6 क्लासेस होंगी। और ये 5 से 6 क्लासेस इतनी इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इनको प्रॉपरली देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके रीडिंग का मसला और ट्रांसलेशन का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये क्लासेस थोड़ी सी लेंथी होंगी, इसमें हर एक चीज़ मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, मैं साथ साथ पढ़ूंगा भी और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करता जाऊंगा। तो इसमें फ़ायदा आपको ये भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग हम कैसे करेंगे और ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। और इनमें जो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो टॉपिक स्पेशली हमारा जो है वो किसी बुक को आप उठाते हैं, रीड करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। मिसाल के तौर पर आप एक बुक शॉप जाते हैं, वहाँ पे आप एक किताब उठाते हैं। किताब साइज़ में पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किताब इंटरेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, रीडिंग का हमारा सीरीज़ है, और रीडिंग के सीरीज़ में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ अ बुक। प्रिडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ द बुक का मतलब क्या है? किताब में मौजूद मवाद की पेशगोई करना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या है? पेशगोई करना। द कंटेंट मवाद ऑफ अ बुक, एक किताब की, एक किताब के अंदर मौजूद जो जितनी भी कंटेंट्स हैं उनकी पेशगोई करना कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली हर एक चीज़ आपको इस वीडियो सीरीज़ में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर आप जो है ना वीडियो को छोड़ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। When we read, जब हम पढ़ते हैं समथिंग, किसी भी चीज़ को। अब देखिएगा जरा, ख्याल कीजिए कि मैंने कहाँ पे कामा डाला है, कहाँ पे पैरेंथेसिस डाला है, कहाँ पे सेमी कॉलन डाला है। हर एक चीज़ आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल पूरे शहर के साथ ये टॉपिक लिखा हुआ है। वी ऑलवेज रीड, हम हमेशा पढ़ते हैं इट विद अ पर्पस। जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसको हम एक मकसद के तहत पढ़ते हैं। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? When we read something, we always read it with a purpose, कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसको हम एक मकसद के तहत पढ़ते हैं, कि एक मकसद के लिए उसको पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, we read the front page of a newspaper। हमारे पास एक न्यूज़पेपर होता है, उसका हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट, ये तलाश करने के लिए, मालूम करने के लिए, व्हाट द लेटेस्ट न्यूज़ इज, कि खास खबर इसमें कौन सी है, आखिर अखबार इसमें क्या है। वी रीड अ ट्रेन और एयरप्लेन टाइम टेबल, हम पढ़ते हैं ट्रेन के और एयरप्लेन के टाइम टेबल को। टू फाइंड आउट, ये तलाश करने के लिए, व्हेन दे लीव एंड अराइव, कि ये पहुंचते कब हैं और जाते कब हैं और पहुंचते कब हैं। वी रीड अ टेलीफोन डायरेक्टरी, हम टेलीफोन की डायरेक्टरी को पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट समवन्स टेलीफोन नंबर, किसी का टेलीफोन नंबर तलाश करने के लिए। व्हाट अबाउट बुक्स, फिर किताबों के बारे में हम क्या जानते हैं, किताबों को हम किस मकसद के लिए पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। वी रीड अ नावल, हम एक नावल पढ़ते हैं फॉर इंजॉयमेंट के लिए, मज़े लेने के लिए। वी रीड अ ट्रैवल बुक, ईदर हम मज़ीद ट्रैवल के बारे में, सफ़र के बुक के बारे में पढ़ते हैं फॉर इंजॉयमेंट के लिए, और टू फाइंड आउट अबाउट अ सिटी, या किसी शहर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, और अ कंट्री, या किसी मुल्क के बारे में। वी वांट टू विजिट, जिसको हम विजिट करना चाहते हैं। यानी हम एक बुक पढ़ते हैं ट्रैवल के बारे में, या किसी शहर के बारे में, या किसी मुल्क के बारे में जहाँ पे हमारा इरादा होता है, हम विजिट करना चाहते हैं उसको। When we go to a book shop, जब हम किसी भी बुक शॉप को जाते हैं, किताबें बेचने वाली दुकान पर जाते हैं, to buy a book, एक किताब खरीदने के लिए। How do we know, हम कैसे जानते हैं that it will be interesting, कि ये किताब दिलचस्प होगी, and serve our purpose, और हमारा मकसद हल कर सकेगी। So what do we do, बस फिर हम क्या करते हैं? We do not need to read the whole book,
हमें पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इट अबाउट, कि एक बार कैसा किताब किस बारे में है। वी कैन गेट अ गुड आइडिया अबाउट द बुक बाय लुकिंग आर रीडिंग। हम किताब को पढ़ के, किताब के फ्रंट को और बैक को पढ़ के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किताब हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करती, यानी किताब हमारे मुताबिक है या नहीं है। अब इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं, अब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तो हमें किताब के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आइए देखते हैं अब वो पॉइंट कौन से हैं। हर एक पॉइंट मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुआ है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। किताब में सबसे पहले हम देखते हैं किताब का टाइटल, द टाइटल, की किताब का टाइटल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर किताब का नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, थिंक एंड ग्रो रिच। अब फर्ज किया किताब का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, हमें पता चल जाता है कि सोचिए और अमीर बनिए। ये किताब सोचने, बेहतरीन सोचने और फिर उन सोचों से अमारत का सफ़र तय करने के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द पब्लिशर डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक, कि जो किताब को पब्लिश करने वाला है, किताब को छापने वाला है, किताब को शाया करने वाला है, उसके बारे में फिर हम पढ़ते हैं कि जो पब्लिशर है वो किस किस्म का पब्लिशर है, उसने पहले किस किस्म की बुक्स को पब्लिश किया है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं द फॉरवर्ड आर प्रीफेस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पेश रस, पेश लफ्ज़ या दीबाचा। किताब को जब आप जैसे आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रीफेस लिखा हुआ होता है। उर्दू में अगर आप कोई किताब उर्दू में तो आप देखते हैं पेश रस किसी ने लिखा होता है, किसी ने पेश लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं, किसी ने दीबाचा लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं, द कंटेंट्स पेज। अब जो आगे जब हम पेज को उलटते हैं तो हमारे सामने एक कंटेंट पेज आ जाता है, मवाद के बारे में कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें, जहाँ पे आपको चैप्टर मिलता है, चैप्टर में फिर उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं किताब को उठा के। नेक्स्ट फिर हम क्या चेक करते हैं, द इंडेक्स। अब आपने देखा होगा किताब के लास्ट वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं, बस किसी ने शुरू में दिया होता है, बस किसी ने आखिर में दिया होता है, इंडेक्स को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द ब्रीफ समरी आर रिव्यू गिवन ऑन द बैक कवर ऑफ द बुक। फिर किताब को हम उल्टा के देखते हैं, उलट के देखते हैं तो हमें पता चल जाता है वो उसके बारे में पूरी तफसील लिखी हुई थी कि किताब किस मकसद के लिए लिखी गई, कैसे लिखी गई है, इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें किताब के बारे में मुकम्मल तौर पे जानकारी हासिल हो जाती है, मुकम्मल तौर पे हमें इल्म हो जाता है किताब किस बारे में है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे प्रैक्टिकली एक बुक रिव्यू बताऊँगा, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, जो हमने पढ़ी, जो हमने समझी, इनका इतलाक, इनको हम लागू कैसे करेंगे किसी भी प्रैक्टिकली बुक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक किताब का एक ड्राइंग की शक्ल में मैंने उसका एक फ्रंट कवर बनाया है और ये उसका बैक कवर बनाया है। ये वाला, ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये बैक कवर होता है। आप जब भी किताब उठाकर देखते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फ्रंट कवर देखते हैं, चेक करते हैं, फिर उसको आप उल्टा करते हैं, उसके उलट कवर को देखते हैं। देखिए फ्रंट कवर पे हमारे पास क्या आ जाता है, मिसाल के तौर पर किताब का नाम है इंडस जर्नी, आथर उसका क्या है, खालिद महमूद आथर है, पब्लिशर कौन है, मीरचंद इसके पब्लिशर है। तस्वीर को देख लें, नीचे लिखो इंडस जर्नी ऑफ पाकिस्तान, तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि किताब किस बारे में, फ्रंट कवर को ही देख के। फिर आप थोड़ी सी डिटेल और चेक करते हैं, आप उसके बैक कवर में जाते हैं, देखो इंडस जर्नी इज़ अ splendid personal view of Pakistan seen through the eyes of one of its most illustrious countrymen खालिद महमूद एंड ऑन। कुछ ये थोड़ी तफसील में जो बैक कवर को आप चेक करें, थोड़ी सी तफसील में बातें लिखी हुई होती हैं। तो ये तरीक़ाकार है किसी भी बुक को जज करने का, किसी भी किताब को पहचानने का। ये किताब किस बारे में है, ये आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है या आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और लाजमी मुझे अपनी राय के बारे में आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मज़ीद मैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, आप लोगों के नॉलेज के मुताबिक मैं मज़ीद और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ।
تو آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایک گھنٹی کا نشان پش کر دیں تاکہ اسی طرح کی بہترین ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔